Hey, what's up, guys? Welcome back to our channel. तो आफ्टर शॉर्ट लैग ऑफ टाइम वी आर बैक। और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखेंगे और कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करने हैं जो हमने ऑलरेडी दिए थे और टेलीग्राम में भी डाला था। उन सारे स्टॉक्स के टारगेट भी हिट हो चुके हैं और अकॉर्डिंगली आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड फीवर, दैट्स व्हाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक सच वीडियोस सच कंटेंट, राइट। सो फिलहाल देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या हो रखा है, कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, यहाँ पर मैंने बोला था 24th के दिन पे कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है 25th पे तो ऐसी रैली आएगी। 25th पे कम्प्लीटली निफ्टी साइडवेज रहा। ठीक है, ये साइडवेज का जोन था, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, देखो, देख सकते हो आप। फिर मैंने बोला था कि ये वाला एरिया इसका ब्रेकआउट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक रैली आएगी, राइट। क्लियर कट वैसा टारगेट मिला आपको। ठीक है, अभी फिलहाल 2 दिन से क्या चल रहा है ना, 25,000 का एक हर्डल बनता हुआ दिख रहा है मुझे, रेजिस्टेंस, और बॉटम वाले साइड में 24,800। मतलब ये 200 पॉइंट की जो रेंज है कम्प्लीटली साइडवेज की होगी। ठीक है, और यहाँ पर कम्प्लीटली एक मोमेंटम आ गया, इस मोमेंटम का अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे दिख रही है, अगर 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, ठीक है, देन पॉसिबल होगा कि अगेन एक लाइफ हाई, नया लाइफ हाई निफ्टी बनाएगा। ठीक है, अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। ठीक है, ट्रेड प्लान क्या रहेगा वो देखते हैं। मान लो जैसे कल साइडवेज में ओपन करता है 24,800 और 24,999, मतलब 25,000, ये 200 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी ओपन करता है, कुछ ट्रेड मत करना, ये साइडवेज का एरिया रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे या फिर दूसरी तीसरी 15 मिनट की कैंडल पे, इट इज़ पॉसिबल कि ये फेक ब्रेकआउट रह सकता है। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है आफ्टर 25,000 तो मेक श्योर कि अगर ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद यहाँ पर बेस बनाए ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम और उसका ब्रेकआउट मिले, और उसी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिलने के बाद उसके ही लो का आप स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, और आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, 24,120 150 तक आप कर सकते हो या फिर 250। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास ये सिनारियो रिपीटेडली वर्क होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर इस लेवल के नीचे 24,800 के नीचे अगर जाता है, देन आपको यहाँ पर फिर से बेस मिलता है, बेस का ब्रेकडाउन मिलता है, आप क्लियर कट शॉर्ट करोगे और आपका क्लियर कट टारगेट रहेगा 24,700 या फिर 24,650 यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका टारगेट आ सकता है इन निफ्टी। ठीक है, ये एक हो गया। अभी बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी कम्प्लीटली साइडवेज होता हुआ दिख रहा है मुझे, बिटवीन 52,000 एंड 51,000। ठीक है, देखो, यहाँ पर कम्प्लीटली साइडवेज किया है। ठीक है, यहाँ पर मान लो अगर ब्रेकआउट मिलता है 52,000 के ऊपर, अगर ब्रेकआउट मिलता है, देन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये मिलता है रिटेस्ट, या फिर आपको बेस मिलता है, फिर उस बेस के ब्रेकआउट का आप ट्रेड करना और आपका क्लियर कट टारगेट रहेगा 52,500 का, यहाँ तक। दूसरी चीज़, साइडवेज में ओपन करता है, ट्रेड मत करना। तीसरी चीज़, 51,000 पे आपका सपोर्ट है, अगर 51,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो ये वन मोस्टली पॉसिबल रहेगा कि 50,615 या फिर 50,500 ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, और हम भी टारगेट उतना ही लेंगे, 50,500 तक का। ठीक है, वो भी ब्रेकडाउन आने के बाद आप यहाँ पर बेस का ब्रेकडाउन ट्रेड करोगे। ठीक है, और उसी कैंडल का हाई का आपका एसएल रहेगा, यहाँ पर एंट्री रहेगी और क्लियर कट आपका टारगेट 50,500 तक रहेगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनारियो हो गया। दूसरी चीज़, स्टॉक्स की तरफ देखा जाए तो पीआई इंडस्ट्री हमने दिया था लगभग 7-8 दिन पहले। मैंने बोला था कि कैंडल कुछ इस तरीके से दिख रही थी, देखो। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा था, मैंने क्या बोला था यहाँ तक कि देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना है, और यहाँ इसके ऊपर अगर कल के दिन पे अगर ओपन करता है तो इसका हाई कट होगा, जो कि ये वाला लेवल था 4033 का। ये ब्रेकआउट होने के बाद आपको बेस मिलेगा, बेस का ब्रेकआउट मिलेगा, फिर आप एक मोमेंटम प्लान कर सकते हो। ठीक है, और पीआई इंडस्ट्री में क्लियर कट वैसा टारगेट भी हिट हो चुका है। ठीक है, दूसरा एक स्टॉक है, ये इक्विटी में बोरोसिल रिन्यूएबल। ठीक है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो
मेरे ख्याल से ये जो बोरोसिल रिन्यूएबल का कंपनी है, या अभी अगर आप बाय करते हो, अकॉर्डिंग टू मी 1000 प्लस का टारगेट इजीली मिल सकता है बोरोसिल में। ठीक है, शायद ये मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकता है आपका। और रही दूसरी बात, इसका अगर बेस देखा जाए तो ये इसका बेस है। ठीक, देखो, राइट, यहाँ पर बेस बनाया इसने। और मुझे तो क्लियर कट सिनारियो इसका दिख रहा है, हायर आए हायर लो करते हुए। एक हायर आए, हायर लो बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, फिर अगेन एक हायर हाई, देन हायर लो। अभी ये शूट करेगा मेरे ख्याल से एक नया हायर हाई, एक और जो हाई रहेगा वो पॉसिबली 835 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आप इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। बोरोसिल की इक्विटी अगर किसी को बाय करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल आप रह सकते हो इसमें। और एक स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेस। मेरा पर्सनली इसमें बाय 955 का है। ठीक है, अभी भी होल्ड करके रखा है उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अभी भी किसी को बाय करना है या फिर उसका फ्यूचर बाय करना है, देखो फ्यूचर का एक चीज़ है, आपको 5x मार्जिन मिल जाता है और आपको अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने मिल जाता है, बस उसमें एक्सपायरी होता है। तो मेक श्योर 2 महीने बाद का आप फ्यूचर बाय कर सकते हो इसका। मैंने 955 पे बोला था इसको बाय करने को, राइट। तो आप जो भी ट्रेड करना चाहते हो इक्विटी या फ्यूचर में, तो आप इसको बाय कर सकते हो। फॉर द टारगेट ऑफ, मैं मंथली इसका निकालूंगा तो 50% रिट्रेसमेंट पे मिल रहा है मुझे। मेरे ख्याल से 1700 तक कोई इसको दिक्कत नहीं है, इजीली जा सकता है और आप भी इसको ट्रेड कर सकते हो। बस क्या करना है, 2 महीने बाद का फ्यूचर लेना है, रोज और करते चलना है इजीली। ठीक है, इक्विटी के व्यू से देखना चाहिए फ्यूचर को आपको, अगर पीरामल इंटरप्राइजेस में अगर ट्रेड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तीसरा एक स्टॉक मैंने दिया था ये वाली लेवल पे 6482। यूट्यूब की वीडियो जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर लो, उसमें दिया है अतुल लिमिटेड। मैंने ये वाले लेवल पे दिया था। अगर किसी के पास फ्यूचर होता तो इजीली अच्छा खासा मोटा पैसा बनता था आपका इजीली। अभी भी किसी को बाय करना है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। टाइटन का मुझे एक एंट्री दिख रहा है। टाइटन में चार्ट इतना क्लीन दिखाई दे रहा है मुझे कि बुल्स आर इन पावर। एक साइडवेज का एरिया तो क्लियर कट है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 3500 के ऊपर। अगर कल के दिन पे मुझे, मतलब मान लो जैसे आज की कैंडल रेड क्लोज हुई है, अगर इसका हाई कट करता है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इजीली लेके बैठ जाओ इसका फ्यूचर। फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस 3643, सेकंड टारगेट विल बी 3800। ठीक है, और इक्विटी में भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप उठा सकते हो इसको। एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसमें इंट्राडे में कैसे प्लान करोगे, मान लो जैसे अभी स्लोली स्लोली डेली टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट दे रहा है, मुझे ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन है। कहाँ पर, 1200 के ऊपर, इसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग आई क्योंकि यहाँ से ही सेल ऑफ आया था। ठीक है, अभी कवर अप हो रहा है। अगर मान लो जैसे कल के दिन पे 1200 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का हाई का मेरा एंट्री, लो का स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा रहेगा यहाँ तक, एटलीस्ट 1235 तक। ठीक है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो कल के दिन पे। ठीक है, एंड यस गाइस, डन फॉर द डे। और मेक श्योर हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ज्वाइन करने के पैसे नहीं लगते और बहुत सारी नॉलेज एक्सप्लेन होती है। स्टॉक्स के ट्रेड प्लान होते हैं या फिर उनके चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो कोई नया होगा जिसको पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, आप इजीली जान सकते हो। और नीचे गए दिए गए नंबर पे आप इजीली कॉल कर सकते हो फॉर बुकिंग आवर ऑनलाइन लेक्चर स्लॉट्स। ठीक है, यस गाइस, थैंक यू।